मनाली। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये एक ऐसा शहर है जो बर्फ से ढकी हुई वादियों, शानदार मौसम, झरनों, स्नोफॉल, देवदार ट्रीज और अपने धार्मिक स्थलों की वजह से दुनिया भर में फेमस है। जब मेरी थकी सी रूह को सुकून की तलाश थी, तब मनाली की वादियों ने मुझे आवाज दी और बस मैं निकल पड़ा मनाली। दोस्तों, गर्मी का मौसम अब शुरू हो चुका है और इस चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आज की डेट में मनाली एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं आपको गर्मी में भी सर्दियों जैसा फील कराती है। इसलिए आप मनाली को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कह सकते हो। ये वो जगह है जहाँ हर तरफ आपको कुदरत के शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। चाहे आप जिंदगी में सुकून की तलाश में हो या अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ यादगार पल बिताना चाहते हो, तो आप मनाली आने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मनाली ट्रिप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे आप मनाली कैसे आ सकते हो, आपको यहाँ कहाँ स्टे करना चाहिए, कौन कौन सी लोकेशंस है जहाँ आपको यहाँ आकर घूमना चाहिए और स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ कहाँ होती है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको मनाली ट्रिप की एक ऐसी सीक्रेट टिप दूंगा जिसकी वजह से आपकी ट्रिप काफ़ी सस्ती हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मनाली के एक ऐसे सफर पर जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कुल्लू से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम मार्च से तो जून तक का रहता है। ये एक ऐसा सीजन है जहां आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स, लश ग्रीनरी, पीसफुल क्लाइमेट, वाटरफॉल्स, रिवर्स, हॉट एयर बलून राइड, स्नो एडवेंचरस एक्टिविटीज सब देखने को मिलती है। और मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए 3 डेज काफी है। चलिए अब जानते हैं मनाली बाय फ्लाइट, ट्रेन और बाय रोड कैसे पहुंचा जा सकता है। मनाली का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, जिसको भुंतर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। आपको दिल्ली और इंडिया के अदर स्टेट से भुंतर एयरपोर्ट की फ्लाइट मिल जाएगी। भुंतर एयरपोर्ट से मनाली की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है और यहाँ से आपको मनाली जाने के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है, जो आपको 1.5 से 2 घंटे में मनाली पहुँचा देती है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो मनाली में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। मनाली का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़, तो आपको सबसे पहले चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी तकरीबन 265 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से मनाली आप बस और प्राइवेट टैक्सी करके आ सकते हो। अगर आप दिल्ली से सीधा मनाली आना चाहते हो तो आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट से डायरेक्ट मनाली के लिए बस मिल जाएगी, जिसका टिकट 600 से तो 1000 रुपये में रहता है। और ये बस आपको मात्र 8 से 10 घंटे के अंदर मनाली पहुंचा देती है। चलिए, मनाली तो अब आप पहुंच गए। अब सवाल आता है मनाली में आकर आपको अपना स्टे कहाँ करना चाहिए। दोस्तों, मनाली आने के बाद आपको यहाँ स्टे करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ अगर आप लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर होम स्टे, कैंपिंग साइट्स और होटल्स में रुक सकते हो, जिसका कॉस्ट लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों, एक हैसल फ्री ट्रिप एक्सपीरियंस के लिए मैंने कई सारे ट्रैवल एजेंसी सर्च करी और काफ़ी कंफ्यूजन में था। लेकिन जैसे ही मुझे ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में पता चला, तो इन्होंने मेरे मनाली रिलेटेड ट्रिप के सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। मैंने इनका 3 नाइट्स एंड 4 डेज मनाली और कसोल का पैकेज ऑप्ट किया और मेरा इनके साथ का ट्रैवल एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा। इनका टाइमली पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, दिल्ली से मनाली वॉल्वो, मनाली कसोल में स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर, साइट सीइंग मेरे पैकेज में ही इंक्लूडेड था। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ एकदम मेमोरेबल रहा। तो अगर आप भी मनाली का एक बेस्ट ट्रैवल पैकेज देख रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रैवल्स को कांटेक्ट करके बेस्ट एंड बजटेड डील्स ऑप्ट कर सकते हैं।
मैंने मेरा स्टे इस पैकेज के थ्रू होटल माउंटेन एप्पल इन में किया और इनकी स्पेशियस रूम्स, यहाँ की सर्विसेज, ऑसम व्यूज से मेरा स्टे ऑप्शन काफी सॉर्टेड हो गया। तो गाइस बिल्कुल भी सेकंड थॉट्स न देके आई हाईली रिकमेंड ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रैवल्स। और यही मेरी सीक्रेट टिप थी हैसल फ्री एंड बजटेड ट्रैवल की। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं मनाली। डे 1 की शुरुआत आप अटल टनल, सिशु विलेज, सोलांग वैली, हॉट एयर बलून करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग मनाली में आजकल बहुत ट्रैफिक होने लगा है, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। आपको अपने दिन की शुरुआत 8:30 बजे के पहले तुरंत कर लेनी चाहिए। अटल टनल मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे टनल है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 10,000 फीट है। ये टनल तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी है जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। जब अटल टनल नहीं बनी थी तब लाहौल स्पीति का एरिया 6 महीने तक बर्फबारी होने की वजह से बाकी देश से कट जाता था, जिसकी वजह से रोहतांग पार करना बहुत मुश्किल और खतरनाक हो जाता था। लेकिन अब इस टनल से ये सफ़र 5 से 6 घंटे से घटकर केवल 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। दोस्तों अटल टनल का निर्माण 2010 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में तकरीबन 10 साल लगे। टनल के सामने अक्सर लोग अपनी फोटोज क्लिक करना पसंद करते हैं और जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करके निकलते हो आपको ऐसा लगेगा मानो आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए हो। जब शहर की भीड़ और शोर से मन थक जाता है तो दिल चाहता है किसी ऐसी जगह चले जाए जहां सिर्फ पहाड़ हो, नदियाँ हो और सुकून हो। तो बस जैसे ही आप अटल टनल पार करते हैं एक नई दुनिया शुरू हो जाती है जहां हर मोड़ पर प्रकृति खुद से मिलवाती है। ये है सिशु, लाहौल घाटी का एक छोटा सा गांव जहां बर्फ से ढके पहाड़ आपके स्वागत में खड़े होते हैं। नीला आसमान, बहती चंद्रा नदी और ये बर्फ किसी पेंटिंग जैसी लगती है। आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग करके स्नो एक्टिविटीज एकदम पीसफुली एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि स्कीइंग, स्काई साइकिल, जिप लाइन और भी बहुत कुछ। ट्रेन आ रही मैंने यहाँ जिप लाइन एक्सप्लोर किया और ये स्नो कैप्ड माउंटेन में ये जिप लाइन का मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो कि काफी एडवेंचरस रहा। अगर आप सच में नेचर के करीब जाना चाहते हो तो एक बार सिशु जरूर आइए, ये जगह आपको बदल देगी। सिशु सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक एहसास है जिसे महसूस करना जरूरी है। आप यहाँ अपने 3 से 4 घंटे पीसफुली स्पेंड कर सकते हो और रिटर्न आते टाइम आप यहाँ कहीं भी रुक कर इस रिवर के पास जाकर अपना टाइम स्पेंड करना ना भूलें। दोस्तों सिशु से वापस आते टाइम जब आप अटल टनल से होके गुजरते हो और मनाली की तरफ आते हो तो बीच में आप सोलांग वैली एक्सप्लोर कर सकते हो। सोलांग वैली मनाली से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर एक घाटी है जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में है। ये है सोलांग वैली, हिमाचल की एक जादुई घाटी जहां बर्फ, बादल और पहाड़ मिलकर आपका स्वागत करते हैं, वो भी खुले दिल से। अगर आपके अंदर एडवेंचर का जुनून है तो सोलांग वैली आपको कभी निराश नहीं करेगी। आप यहाँ आकर पैराग्लाइडिंग, जोरबिंग, स्कीइंग, सब स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं। और सोलांग वैली आकर आपको यहाँ का रोपवे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। रोपवे का कॉस्ट 750 रुपीज पर पर्सन है जो कि मुझे काफी ज्यादा लगा। ये रोपवे आपको 3200 मीटर की ऊंचाई पर माउंट फतरू पर लेके जाता है जो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग राइड होती है। ये रोपवे मानो आपको हवा में उड़ने का एहसास देता है।
ऊपर से देखो तो सोलांग वैली किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। ऊपर पहुंचकर आप यहाँ एक कैफे है जहां इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कैफे पूरे स्नो से कवर्ड रहता है और ऊपर यहाँ स्नो में आप पीसफुली वॉक भी कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द सोशल ट्रैवलर। इस वक्त मैं हूँ सोलांग वैली में, जहाँ पे हम सीचू अटल टनल एक्सप्लोर करने के लिए आए थे और मैंने 3 नाइट्स मनाली एंड 1 डे कसोल, तो 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज लिया था। और पैकेज लिया था ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रैवल्स का। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई है, होटल स्टे, साइट सीइंग, एवरीथिंग ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रैवल्स ने दिया है और इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप भी कोई ट्रैवल पैकेज देख रहे हैं मनाली के लिए तो आप ज़रूर ऑप्ट करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं, और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा जहाँ पे आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आई होप यू विल लव देयर सर्विसेज, सो डू एंजॉय मनाली वेकेशन विद द हेल्प ऑफ ऑसम टूर्स एंड ट्रैवल्स। थैंक्स। यहाँ से इन खूबसूरत वादियों को सुकून से बैठकर देखने का एहसास कुछ और ही था। आप यहाँ 1 घंटा आराम से बिताकर रोपवे से डिसेंड करके सोलांग वैली के पास स्थित अंजनी महादेव मंदिर भी जा सकते हैं। ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि पैदल, हॉर्स राइड या एटीवी राइड करके भी किया जा सकता है। हॉर्स राइड या एटीवी राइड का कॉस्ट 500 से तो 800 पर पर्सन रह सकता है। अंजनी महादेव यहाँ एक शिवलिंग है जिसके ऊपर झरने का पानी गिरता है और सर्दियों में ये पानी जम जाता है, जिसके कारण मेन शिवलिंग के ऊपर प्रकृति द्वारा बर्फ से बना ऊंचा शिवलिंग भी देखने को मिलता है, जहां कई टूरिस्ट यहाँ महादेव के दर्शन करने आते हैं। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां बर्फ भी भगवान का रूप ले ले। वहां इंसान सिर झुकाता नहीं बल्कि दिल से समर्पित हो जाता है। आप यहाँ अपना 1 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, और इवनिंग के टाइम पर आप मनाली में हॉट एयर बलून राइड लेना बिल्कुल भी ना भूले। आप चाहे रोमांस ढूंढ रहे हो या एक यादगार फैमिली मोमेंट, तो ये हॉट एयर बलून राइड हर दिल के लिए खास है। इसका चार्ज 1000 से 2000 के बीच पर पर्सन रहता है, जो आपको 12 से 15 मिनट एक डिस्टेंस तक हवा में इस हॉट एयर बलून में लेके जाते हैं, जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक बन जाता है। तो अगर आप मनाली आ रहे हो तो एक बार जरूर आसमान में उड़ना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जमीन पर चलने के लिए ही नहीं बल्कि कभी कभी उड़ने के लिए भी होती है। डे 2 की शुरुआत आप हिडिंबा देवी मंदिर से कर सकते हैं। ये मंदिर मनाली का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हिडिंबा देवी मंदिर मनाली के डुंगरी क्षेत्र में है, जो भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता हिडिंबा देवी की याद दिलाता है। कहते हैं हिडिंबा देवी ने यही तपस्या की थी और उनके पुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शस्त्रों की पूजा की जाती है। यहाँ नवरात्र के दिनों में हिडिंबा देवी की भी पूजा होती है, जिसके बाद मनाली में रहने वाले लोग देवी की मूर्ति की शोभा यात्रा भी निकालते हैं। ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए फेमस है। इस मंदिर को पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, जो 4 मंजिलों वाली पगोड़ा शैली में निर्मित है। मंदिर के दरवाजे को नक्काशीदार लकड़ी और जानवरों के सिरों से सजाया गया है। इस मंदिर के आसपास आपको देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलते हैं, जो इस मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप इसी के पास स्थित वन विहार जा सकते हैं, जहां जाकर आपको काफी सुकून मिलेगा। यहाँ पर आते ही आपको ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है, जिसको देखकर आपको काफी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ये कोई पार्क नहीं बल्कि ये तो प्रकृति की खुली किताब है, जहाँ हर पत्ता एक कहानी सुनाता है।
यहाँ मोबाइल नेटवर्क भले कम हो, लेकिन आत्मा का सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। वन विहार में पेट पूजा करने के लिए यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है। प्यार हो, दोस्ती हो या हो अकेलापन, वन विहार हर एहसास को गले लगाता है। यहाँ मैंने नेचर के बीच अपना 1 घंटा स्पेंड किया। कभी कभी ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखने का नहीं, बल्कि पुराने खुद को फिर से देखने का जरिया होता है। वन विहार को एक्सप्लोर करने के बाद आप मनु टेम्पल जा सकते हो, जो वन विहार से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु एक ऋषि थे, जिन्होंने इस दुनिया में मानव जाति की शुरुआत की थी। मनु ने एक विशाल बाढ़ से मानवता को बचाने के लिए एक बड़ी नाव बनाई थी। इस बाढ़ के बाद वे धरती पर उतरे और यहीं पर तपस्या की। माना जाता है कि जिस स्थान पर उन्होंने ध्यान किया, वही स्थान आज मनु मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर भारत में मनु को समर्पित एकमात्र मंदिर है, जो इसे विशेष महत्व प्रदान करता है। इस मंदिर के आसपास का एरिया भी काफी सुंदर है। यहाँ से आप ब्यास नदी से शानदार नज़ारों को भी देख सकते हैं। यहाँ आने वाले लोग न केवल धार्मिक शांति की खोज करते हैं, बल्कि प्रकृति की गोद में समय बिताने का आनंद भी लेते हैं। मानो या ना मानो, ये मंदिर जितना ऐतिहासिक है, उतना ही सादा और शुद्ध। मनु टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद आप तिबेतियन मोनेस्ट्री, जो मनु टेम्पल से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ जा सकते हैं। ये मोनेस्ट्री मनाली में एकदम मॉल रोड के पास ही लोकेटेड है। दोस्तों, ये एक बौद्ध मंदिर है, जहाँ आपको तिब्बती संस्कृति देखने को मिलती है। ये मंदिर 1960 में तिब्बत से भारत आने वाले बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने बनवाया था। इस मंदिर में आपको हर तरफ रंग बिरंगे झंडे, लकड़ी पर की गई नक्काशी देखने को मिलती है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हो तो आपको भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है, जिसके सामने बैठकर ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है। मंदिर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देख सकते हैं, जो कि काफी सुंदर दिखाई देती है। ये जगह हर जाति, हर धर्म, हर विचारधारा से ऊपर है। मैंने महसूस किया यहाँ बस इंसानियत की प्रार्थना होती है। मोनेस्ट्री देखने के बाद सनसेट होते ही आप मनाली का मॉल रोड एक्सप्लोर करने जा सकते हो। दोस्तों, जैसे जैसे मनाली की वादियाँ धीरे धीरे शाम में रंगने लगती है, तब एक जगह है जो जिंदा हो उठती है, और वो है मनाली का मॉल रोड। जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे मनाली का मौसम ठंडा होता जाता है। ऐसे में यहाँ की मॉल रोड की रौनक और बढ़ जाती है। रात में यहाँ का माहौल काफी अच्छा होता है। रोड के दोनों तरफ दुकानें, कैफे, रेस्टोरेंट और हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स सजी रहती है। लोकल वुलन कपड़े, चाय, मसाले, हैंडीक्राफ्ट, मूर्तियाँ, चांदी के गहने, आपको जो भी चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार नज़ारों के बीच लाइट म्यूजिक सुनते हुए यहाँ किसी कैफे में चाय पीने का अनुभव आप अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। यहाँ कई ऐसे कैफे हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं, और जहाँ आप चाय से लेकर कई पहाड़ी व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। डे 3 की शुरुआत आप मनाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागर कासल से कर सकते हैं। वैसे तो मनाली के आसपास कई पुरानी इमारतें हैं, लेकिन इन्हीं में से सबसे खास है नागर कासल, जिसके निर्माण में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मनाली से जब आप नागर कासल जाते हो तो आपको कई छोटे छोटे गांव और कई सारे देवदार के ट्रीज से होकर गुजरना पड़ता है, और बस 1 घंटे के बाद आप पहुंच जाओगे नागर कासल। यहाँ का टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। इस कासल का निर्माण 1460 में कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने करवाया था।
यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस कासल की बनावट को देखकर दंग रह जाते हैं। इसका निर्माण देवदार के पेड़ों और पत्थरों से किया गया है। आज ये कासल हिमाचल टूरिज्म द्वारा प्रिजर्व किया गया है और इसे एक हेरिटेज होटल के रूप में भी चलाया जाता है। यहाँ एक कैफे भी है जहाँ आप गर्मा गर्म चाय और लोकल फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कासल में फोटोज काफी अच्छी आती है और यहाँ से आप सुंदर पहाड़ों की श्रृंखलाएं देख सकते हो। लोग अक्सर मनाली में ही रुक जाते हैं और इस कासल को मिस कर देते हैं। तो अगर आप मनाली आ रहे हैं तो नागर कासल को अपने लिस्ट में जरूर इंक्लूड करें। आप यहाँ 1 से 2 घंटे अपने आराम से इस कासल और यहाँ के पास के गांव में स्पेंड कर सकते हैं। नागर कासल के बाद आप मनाली वापस आकर जोगनी वाटरफॉल जा सकते हैं। यहाँ आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर का ट्रैक करके जाना होता है। ये ट्रैक वशिष्ठ मंदिर के पास की गलियों से स्टार्ट होता है जो कि 3 किलोमीटर का है। ये ट्रैक एज्ड लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ट्रैक के दौरान आपको कई छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हवा और विचार दोनों हल्के होने लगते हैं और 1 घंटे के इस ब्यूटीफुल ट्रैक को करके पेड़ों के बीच से आती है पानी की आवाज, एक नेचुरल म्यूजिक जो आत्मा को छू देती है। यह है जोगनी वाटरफॉल जिसका नाम माता जोगनी के नाम पर पड़ा है क्योंकि बेस में यहाँ जोगनी माता का मंदिर है। लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये वाटरफॉल एक ऐसी छवि बनाता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एट टाइम्स वाटरफॉल और सूरज की किरणों के कारण यहाँ ये छोटा सा ब्यूटीफुल सा रेनबो भी फॉर्म होता है जिसे आप इतने क्लोज से देख सकते हो। दोस्तों, ये मेरी लाइफ का आज तक का सबसे पहला एक्सपीरियंस था जहाँ मैंने रेनबो को इतने पास से देखा हो। लाइफ की सच्ची लग्जरी तो दरअसल यही है, प्रकृति की गोद में जो कि फ्री है। ऊपर से गिरता ये झरना, नीचे बहती नदी, दूर दिखते पहाड़ और बीच में बस आप। ये एक ऐसी फीलिंग है जो बस यहाँ आकर महसूस की जा सकती है। मैंने यहाँ मेरा सुकून से 1 घंटा स्पेंड किया और जोगनी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए आपको टोटल 3 to 4 आवर्स आराम से लग जाएंगे। और जोगनी वाटरफॉल से ट्रैक करके वापस आते टाइम आप वशिष्ठ टेम्पल जरूर जाएं। ये मंदिर मनाली में जहाँ पर है उसे वशिष्ठ गांव कहते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, इस मंदिर का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर रखा गया है जो भगवान राम के गुरु और सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। यहाँ आपको भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ की मूर्तियों के दर्शन करने को मिलते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की सोचकर व्यास नदी में छलांग लगा दी थी, लेकिन तब नदी ने उन्हें ऊपर उठा दिया। तब से महर्षि वशिष्ठ यहीं पर तपस्या करने लगे। तभी से ये जगह तपोभूमि के रूप में दुनिया भर में फेमस हो गई। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ का हॉट वाटर स्प्रिंग है जो कि एकदम नेचुरल है। इस हॉट स्प्रिंग के पानी को काफी पवित्र माना जाता है। इस पानी में सल्फर पाया जाता है जो शरीर के रोगों और दर्द को दूर करने में काफी लाभदायक होता है। जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो इस गर्म पानी में नहाकर ही मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। और यहाँ स्नान करके मानो मेरे पूरे दिन भर की थकान जैसे चुटकी में गायब हो गई थी। डे 4 में आप मनाली से चेकआउट करके कसोल जा सकते हैं जो मनाली से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि आपको कसोल कुल्लू होकर जाना पड़ेगा तो आप कुल्लू के पहले 1 आवर की रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और
कसोल जाते टाइम आपको ये ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं। कसोल पार्वती घाटी की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है जहां कई टूरिस्ट अपना वनडे स्पेंड करना पसंद करते हैं। कसोल में मेरा टेंट स्टे था जो ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू उसी ट्रैवल पैकेज में इंक्लूडेड था। आपको कसोल आकर टेंट स्टे जरूर ऑप्ट करना चाहिए। ये टेंट यूजुअली पार्वती नदी के किनारे यहाँ के जंगल में लोकेटेड है, जो एक मेमोरेबल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। कसोल पहुंचकर आप मणिकरण जरूर जाएं, जो कि कसोल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मणिकरण में मणि का मतलब है गहना और करण का मतलब है कान। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती मणिकरण में रुके थे। उस दौरान माता पार्वती का एक मणि नदी में गिर गया। इसे खोजने के प्रयास में भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी, जिसकी वजह से पूरी धरती कांपने लगी थी। यही वजह है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पार्वती नदी के किनारे बना हुआ ये मंदिर न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि सिख धर्म के लोगों के लिए भी एक खास अहमियत रखता है। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आपको हॉट वाटर स्प्रिंग भी देखने को मिलता है। इसका पानी इतना गर्म होता है कि इसमें चावल तक पकाए जा सकते हैं। इतने ठंडे पहाड़ी इलाके में इतने गर्म पानी का होना किसी चमत्कार से कम नहीं। मणिकरण में आप अपने 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं और इसके बाद आप कसोल का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने जा सकते हैं, जहां क्लोथिंग से लेके तो क्रिएटिव चीजें आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। कसोल मार्केट के पास ही आप नेचर पार्क भी विजिट कर सकते हैं। ये पार्क काफ़ी सुंदर है और बच्चों के लिए यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए कई फन एक्टिविटीज़ हैं। पार्क के अंदर पैर रखते ही लकड़ी के लंबे पेड़ों की कतारें आपका स्वागत करती है। यहाँ आपको कोई शोर नहीं, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और पार्वती नदी के पानी की कलकल सुनाई देगी, जहाँ आप 1 घंटा आराम से अपना स्पेंड कर सकते हो। कसोल की अगर नाइट लाइफ के बारे में बात करें तो ये बहुत एक्साइटिंग है। अक्सर टूरिस्ट टेंट स्टे में कैंप फायर विद डिनर एंड म्यूजिक एंजॉय करते हैं। नाइट में टेंट स्टे करके मॉर्निंग में आप पार्वती नदी के किनारे सुकून से अपना 1 से 2 घंटा स्पेंड करना ना भूलें। मनाली में मुझे इस बार कहीं कोई कचरा नहीं दिखाई दिया, तो हमने इस बार कोई क्लीन अप एक्टिविटी मनाली में नहीं की। तो दोस्तों, ये थी मनाली एंड कसोल की 3 नाइट्स एंड 4 डेज की ट्रिप। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू मनाली की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आपको मनाली रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ट्रैवल रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए मुस्कुराइए, सफ़र कीजिए और ज़िंदगी को खुलकर महसूस कीजिए।